बच्चों नमस्कार। और कैसे हो भाई? ठीक हो? चलो बढ़िया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे, है ना। आज हम नई अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है भैया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है त्याग या कह सकते हैं उत्सर्जन, यानी ऊष्मा का त्याग या ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा का निष्कासन। यानी जिस अभिक्रिया में बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक जो होते हैं वे क्रियाकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पादों के साथ साथ बच्चों ऊष्मा का भी निष्कासन होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का भी त्याग होता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकार उत्पाद बनाते हैं और उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी त्याग होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। यानी क्रियाकारक क्रिया करते हैं, उत्पाद बनते हैं और उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी त्याग होता है, ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है। शुरुआत में जो विलयन है क्रियाकारकों का वो बच्चों ठंडा होगा, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनेगा उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलेगी और विलयन क्या हो जाएगा बच्चों? गर्म हो जाएगा। ठीक है। आपने देखा होगा जब अपन चूने को, किसको बच्चों? चूना, जब हम मकानों की दीवारों की पुताई करते हैं तब चूने को किस में डालते हैं बच्चों? जल में, पानी में। तो आपने देखा होगा जैसे ही ये चूना जल में घुलेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का विलयन बनेगा, विलयन। ठीक है। तब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों ये विलयन उबलने लगता है, उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का विलयन तैयार होता है उसके साथ साथ बच्चों ऊष्मा भी बाहर निकलती है और उस ऊष्मा के कारण चूने का विलयन इतना गर्म हो जाता है वो विलयन उबलने लगता है। ठीक है ना। ठीक है। यानी प्रारंभ में जब चूने को पानी में डालते हैं तो चूना और पानी ठंडे रहते हैं, लेकिन जैसे ही चूना इसमें घुलना चालू हो जाता है, विलय होना चालू हो जाता है और जैसे संपूर्ण विलयन तैयार होता है और विलयन धधकने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है। क्योंकि उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकल रही है इसमें? ऊष्मा। ठीक है। ये बिना बुझा हुआ चूना है। कैसा है? बिना बुझा हुआ चूना। और जैसे बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे, ठीक है बच्चों, ये विलयन उबलेगा और उबलने के बाद धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। उस समय जो विलयन होगा, चूना होगा, उसे कहेंगे क्या? बुझा हुआ चूना। ठीक है भैया। तो इस तरह से बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया किसका उदाहरण हुई?
6p अपक्रिया था। ठीक है बच्चों, इसके साथ देखेंगे जैसे आपने रासायनिक समीकरण में पढ़ा था N2 प्लस 3H2, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है। ठीक है, उच्च ताप दाब पर यह क्रिया होती है, उच्च ताप दाब पर क्रिया होती है और अमोनिया बनता है। ठीक है बच्चों, और क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, जिसका मान लगभग क्या होता है 10.6 K/m किलो प्रति मोल। यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है और क्या बनती है? अमोनिया। जैसे ही उत्पाद बनेगा अमोनिया, उसके साथ साथ बच्चों ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अपक्रिया कैसे हुई या ऊष्मा 6p अपक्रिया, यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक क्रियाकार के उत्पाद बनाते हैं और उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है? त्याग होता है। ठीक है, या ऊष्मा का भी निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा 6p अपक्रिया। ठीक है भैया, अगली अपक्रिया है बच्चों ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, यानी ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा से और शोषी का मतलब होता है अवशोषण, या कह सकते हैं ग्रहण करना। यानी जिस अपक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यानी जिस रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है बच्चों? क्रियाकारक जो होते हैं, ठीक है, वो क्रिया तब तक नहीं करते जब तक उन्हें ऊष्मा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यानी जब हम उनको ऊष्मा देंगे तभी ही वो एक निश्चित ताप पर निश्चित ताप ग्रहण करके ही क्या करते हैं? वो क्रिया करने लगते हैं। ठीक है भैया, और क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। वे अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। यानी जिन रासायनिक अपक्रियाओं में क्रियाकारक ऊष्मा ग्रहण करते हैं और ऊष्मा ग्रहण कर एक निश्चित ताप पर क्रिया करने लगते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है इस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा ली जा रही है। ठीक है, ग्रहण की जा रही है। इसलिए अपन क्या करते हैं? उत्पादों के बाद माइनस करके ऊष्मा लिखते हैं। यानी यहां पर ऋणात्मक जो चिन्ह है वो अपक्रिया की ऊष्मा ग्रहण करने की को दर्शाता है कि इस अपक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। ठीक है, ऊष्मा की कमी है, इसलिए ऊष्मा ग्रहण करते हैं क्रियाकारक और उचित ताप पर क्रिया करने लगते हैं और तभी क्या बनाते हैं? उत्पाद। अगर ऊष्मा शोषी अपक्रिया में अगर क्रियाकारकों को उचित ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी तो ये क्रिया नहीं कर सकते, उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है भैया, तो इन्हें पहले कुछ एक निश्चित ताप तक गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा प्रदान की जाती है और तब ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपने ऊष्मीय अपघटन पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा भैया? क्या हो रहा था उसमें? जो कैल्शियम कार्बोनेट था, है संगमरमर था, उसको क्या दी जा रही थी? ऊष्मा दी जा रही थी और वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या किया? टूटा था। ठीक है, तो ऊष्मा दी जा रही थी उसमें।
ठीक है भैया। इसी तरह से अगर हम जल है, अब इस जल को हम ऊष्मा देंगे तो जल के अणु जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन अवयवों का निर्माण होगा। तो इसको ऊष्मा दी तभी अपघटित हुआ, बिना ऊष्मा के अपघटित नहीं होता। ऐसे जो जल है उसको अगर हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो जल वाष्प बन के उड़ेगा और वो गैस रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगी, निकलेंगी, उत्पाद बनेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखेंगे N2 प्लस 2O2, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और बच्चों ऊष्मा ग्रहण की जाती है लगभग 21.6 K/m। ठीक है। तो यहां पर जो माइनस का चिन्ह हम लगा रहे हैं उसका मतलब हुआ ये ऊष्मा शोषी है। इसी तरह से बच्चों हम यहां पर भी माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं, यहां पर भी माइनस ऊष्मा लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जल को गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो उसकी भाप बनेगी। जल को अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वो तो विद्युत अपघटन था, ठीक है, लेकिन हम जल का ऊष्मीय अपघटन भी कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो इस तरह से बच्चों ऊष्मा शोषी अपक्रिया के उदाहरण हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया को माइनस, उत्पाद के बाद माइनस लिख के और ऊष्मा को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। ये विभिन्न क्या है इसके उदाहरण। तो बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ऐसा उनमें। ठीक है भैया।